आज हम लोग कुछ अलजेब्रिक फंक्शन फार्मूलाज को देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। फिर इसको जब ब्रेक करेंगे a इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया और ए बी ये आ गया। सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको भी सॉल्व करेंगे वैसे ही तो ये आ जाएगा। तो कुछ कॉन्सेप्ट है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। इसको भी अगर सॉल्व करके देखेंगे अगर हम, तो ए इंटू ए प्लस बी माइनस साइन आ जाएगा ए प्लस बी। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा, सॉरी माइनस, यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग चौथा फार्मूलाज देखते हैं। ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग देखते हैं ये कैसे हुआ। इसको अगर हम करते हैं, माइनस प्लस ऐसे लिखे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यही फार्मूला रहे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये भी सिंपल है तोड़ना। अब हम लोग देखते हैं आगे कुछ मल्टीप्लिकेशंस के तरीके देखते हैं। बेसिकली इतना ही फार्मूला काफ़ी हो जाता है, बहुत सारा निकालना होता है लेकिन बस कंपटीशन में इतना काफ़ी हो जाता है। अब हम लोग कुछ मल्टीप्लिकेशंस के तरीके देखते हैं सिंपल करने का। देखिए सिंपली अगर दिया हुआ है 199 इंटू 11, सिंपल है। इसको करने के लिए करना कुछ नहीं होता है, हम लोग इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 199। चलिए ठीक है, 11 इंटू 200 माइनस 1 कर सकते हैं। अब ऐसे करेंगे, 11 टू ज़ा 2200 माइनस 11, ये सिंपली हो जाएगा 2200 माइनस 11 करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9812। ये सिंपल हो जाता है। इस हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी नंबर्स को टेंस के जगह पे रखते हैं। जैसे अगर यहाँ सिंपली दिया रहा है 2999, ठीक है, इंटू 21 ऐसा दिया रहा है, तो हम सिंपली इसको लिख सकते हैं 3000 माइनस 1 इंटू 21। ये एक्चुअली 3000 माइनस 1 लिख दिए तो ये क्या होगा 9992, ये आ जाता है। अब ये देखिए माइनस 21, ये हो जाएगा 9726। इससे चीज़ें आसान, मल्टीप्लिकेशंस के ये कुछ स्टेप्स थे। हम लोग टेंस के बगल में करके इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको ख़त्म कर सकते हैं। अब ये एक कुछ स्क्वायरिंग का फार्मूला देखते हैं, स्क्वायर करने का, ये भी आसानी से देख लेते हैं। जैसे एक देखते हैं, स्क्वायर ऑफ 53, इसको हम लोग लिख सकते हैं 53 का स्क्वायर ऐसे, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 53 इंटू 53। अच्छा, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 53 प्लस 3 इंटू 53 माइनस 3 प्लस 3 इंटू 3, ठीक है। ये हो जाएगा 56 इंटू 50 प्लस 9 हो जाएगा। सिंपली जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 560 इंटू 5 प्लस 9।
अब इसको सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। 2800 + 9, ये अभी हम समझा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है। या फिर ऐसे भी लिख सकते थे 50 + 3 × 50 + 3, और फिर हम लगा देते a + b का फार्मूला, a + b का फार्मूला लगा देते। तो सिंपली ये क्या हो जाता, 50² + 3² + 2 × 50 × 3, ये हो जाता 2500 + 9, 53 = 150 × 2 करेंगे 300, और ये जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2800 + 9। ये सब आसानी से चीज़ों को करने के लिए हम लोग करते हैं। ऐसे ही अगर रहे स्क्वायर ऑफ क्वेश्चन एक देख लेते हैं, स्क्वायर ऑफ 45, तो सिंपली इसको 45 × 45 लिख सकते हैं। इसको हम लोग कर सकते हैं 40 + 5 × 40 + 5। ये सिंपली बताया इसलिए जा रहा है ऐसे ब्रेक करके कि आपको समझ में आए, वरना इसमें से बहुत सारे स्टेप को ख़त्म किया जा सकता है। 40 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 2 × 40 × 5, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 4761। ओह सॉरी, नॉट 4761 आएगा, ये आ जाएगा 4 4 = 16, 2025। एक क्वेश्चन को और देखते हैं जिसमें हम लोग बहुत सारे स्टेप को ख़त्म करेंगे। स्क्वायर ऑफ 69, इसको करेंगे 69 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 60 + 9 का होल स्क्वायर, और हम लोग a² + b² का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा 60 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर + 2 × 60 + 9, और जब 60 × 9 सॉरी 60 × 9, और जब इसको सॉल्व करेंगे 4761 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग बहुत कुछ जो चीज़ें छूटी हुई थी उन चीज़ों को हमने देखा, सिंपल, और कुछ लॉ ऑफ इंडिसेस को पढ़ेंगे थोड़ा सा, जो हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लॉ ऑफ इंडिसेस, जो चीज़ें छूटी हुई थी उसको हम लोग देखेंगे, और उसके बाद से फिर कुछ प्रॉब्लम्स को, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, a × b, a का पावर b × a का पावर n = a का पावर m + n। सेकेंड, a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n, इसको हम लोग लिख सकते हैं a का पावर m - 1 n। ठीक है, तीसरा होगा a का पावर m का पावर n, इसको हम लोग लिख सकते हैं a का पावर mn। चौथा होगा a का पावर 1/m, ठीक है, = इसको हम लोग लिखते हैं m/a। a का पावर -m, इसको हम लोग लिखते हैं a का पावर 1/m। ये सम 6 में एक और देखते हैं, a का पावर m/n, तो ये हो जाएगा n/a का पावर m। और किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 हो वो हमेशा वैल्यू 1 देता है। ठीक है, ये कुछ लॉ ऑफ इंडिसेस है जिसे समझना है, आप करके भी समझ सकते हैं। किसी एग्जाम्पल पे 2 का पावर 3 × 2 का पावर 2, आप इसे क्या लिख सकते हैं? पहले हम इसको समझते हैं, आप फर्स्ट को नंबर पे हम इसे समझते हैं। हमने लिखा a का पावर m × a का पावर n = a का पावर m + n। इसको हम लोग देखते हैं 2 का पावर 3 × 2 का पावर 2, इस वैसे ही है, हम इसको पहले जनरली सॉल्व करते हैं। 2 का पावर 3 8 × 2 का पावर 2 4 = 32। हमने क्या लिखा इसका वैल्यू यहाँ, तो हमने क्या करते हैं 2 का पावर 3 + 2, 2 का पावर 5, दैट इज = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है वो हमारा वैलिड है। फिर हमने लिखा a का पावर दूसरा देख रहे हैं, a का पावर m क्या था
डिवाइडेड बाई ए का पावर एन। हमने इसे क्या लिखा, ए का पावर m माइनस एन। इसी को हम देखते हैं 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2। सिंपली इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2। इसको थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं, 2 का पावर 2 2 2 2 2 इंटू 2, और ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा 2। ठीक है, अब हम इसको इस फॉर्मूला पे करते हैं 2 का पावर 3 माइनस, पहले इसको कर लेते हैं डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 2 का पावर 3 माइनस 2, ये आ जाएगा 2 का पावर 1। और किसी भी चीज़ का पावर जब 1 हो तो वो क्या दे देता है, वैल्यू, सेम वैल्यू दे देता है, ये 2, मतलब ये दोनों सही है। तो ये वाला भी हमारा हमने प्रूफ कर लिया। अब जैसे एक और देखते हैं, तीसरा जैसे था a का पावर m का पावर n, हमने क्या किया था, इसको लिखा था a_m_n। अब हम इसको करते हैं 2 का पावर 2 का पावर 3। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, 2 का पावर 2 4 4 का पावर 3, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 16 4 जा 64। हमने ये किया। अब हम इस पे लाइए, इसको सॉल्व किया, फिर अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 का पावर 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 2 का पावर 6, ये हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 6, ये हो जाएगा 2 का पावर 6 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 64, मतलब ये भी सही है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं a का पावर 1/n, a का पावर 1/m, फॉर a का पावर 1/m इज इक्वल टू, मैंने लिखा √ma। हम यहाँ लिखते हैं 4 का पावर 1/2 सिंपली, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 2 जा 4 हो जाएगा, का पावर 1/2। और हमने ये पढ़ा m n दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2 आंसर। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ देखिए इसको मैंने इसके बराबर लिखा, तो हम क्या करते हैं, 1/2 है तो 2√4, ये क्या होता है कि ये हो जाता है 2√2 इंटू 2, ये हो जाएगा 2। थोड़ा सा हम लोग स्क्वायर रूट्स के बारे में देख लेते हैं कैसे है। देखिए जैसे इसको हम लोग ऐसे भी, स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट को हम कैसे डिनोट करते हैं, ये देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों स्क्वायर रूट है। मतलब अंदर की वैल्यू 2 टाइम्स, अगर कोई वैल्यू रिपीटेड है तो उसको एक बार बाहर निकाल सकते हैं 2 टाइम्स। जैसे 8 का स्क्वायर रूट, तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 टाइम्स 2 है, तो एक 2 तो बाहर आ ही जाएगा, फिर स्क्वायर रूट जो अंदर रह जाएगा वो अंदर रहेगा। ठीक है, फिर क्यूबिक रूट को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, क्यूब रूट सिमिलरली होता क्या है कि इसको हम लोग डिनोट करते हैं क्यूब। ठीक है, ऐसे, तो इसके अंदर जो भी वैल्यू होगा उसको जब ब्रेक करेंगे तो उसमें से 3 वैल्यू का एक वैल्यू हम निकालेंगे। तो जैसे क्यूब रूट ऑफ 27 कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए ये क्या हो गया, ये 3 3 है, तो 3 3 का एक 3 बाहर बचा और अंदर कुछ नहीं बचा, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट ये हो जाएगा। सिमिलरली 4th रूट होता है, 4th रूट में क्या करेंगे, उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। अब हम कोई वैल्यू रखते हैं, 4th रूट 32, तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, सिंपली 4 2 इंटू 2 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। अब यहाँ देखिए, यहाँ 4 वैल्यू का 1 वैल्यू निकालेंगे, कितने का 4 का, तो 4 का 1 निकाल लिए 2, और यहाँ 2 √2, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग रूट निकालते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, ये तो हम लोगों ने समझा, थोड़ा सा हम लोगों ने देखा कि ये वाली फार्मूला भी सही है। अब हम लोग को देखना है आगे, इसी तरीके से सारे प्रूफ्स हैं। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो चाहे तो देख सकते हैं। थोड़ा सा पहले रेसिप्रोकल के बारे में जान लेते हैं। एक और रेसिप्रोकल, जैसे इसको होता क्या है कि अगर कहीं लिखा हो रेसिप्रोकल ऑफ 2, ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, अगर लिखा हो रेसिप्रोकल ऑफ 1/2, अगर रेसिप्रोकल कोई वैल्यू हो उसको 1 से डिवाइड कर देते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ
1/2, इसको हमने बोला 1 से डिवाइड करने के लिए, तो 1/1/2। अब ये 2 ऊपर चला जाता है तो ये आ जाएगा वैल्यू 2 आंसर। ठीक है, अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, द डिफरेंसेस बिटवीन पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन and its reciprocal is 9/20, 9/20 the fraction is देखिए, ए ऑप्शन है 3/5, बी 3/10, सी 4/5, डी 5/4, ई none of these। ठीक है, अब हम लोग इसको पहले समझते हैं, थोड़ा सा बनाने से पहले थोड़ा सा समझते हैं फ्रैक्शन क्या है। इसको हम लोग कहते हैं होल बाय ए पार्ट। देखिए, अब जैसे कोई दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है, ये क्या है, एक होल सर्कल है, क्या है, फुल सर्कल है, क्या है, फुल सर्कल है। इसमें यहाँ तक तो दिक्कतें नहीं है। अब इसको क्या हुआ कि हमने इसको सेंटर से डिवाइड किया, तो देखिए एक तो ये होल था और कितने पार्ट में डिवाइड किया, 1 और 2, तो ये हो जाएगा 1/2। अच्छा, इसको अगर हम 4 पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, और एक होल था तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, और इस सर्किल हम ड्रॉ कर देते हैं, इसको 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो फ्रैक्शन हमने समझा, फ्रैक्शन होल अपार्ट कहते हैं। अब चीज़ें ऐसी हैं कि अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चंस को। रेशनल नंबर, सारे रेशनल नंबर्स फ्रैक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका और उसके रेसिप्रोकल का। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं, समझना है सिर्फ चीज़ों को। पॉजिटिव प्रॉपर, हम लैंग्वेज अब नहीं लिखेंगे, अब बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लैंग्वेज को हटाएंगे। तो पॉजिटिव फ्रैक्शन होगा तो ये हमेशा क्या होगा, इस तरीके से होगा, तो 1/x। अब जब हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो रेसिप्रोकल निकालने के लिए क्या करेंगे 1/1/x, और ये x कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये रेसिप्रोकल इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा x। अब इस दोनों का डिफरेंसेस, तो 1/x माइनस x, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 9/20। अब सिंपल है इसको सॉल्व करना, आप एलसीएम निकाल कर सॉल्व कर सकते हैं, हम फास्टली करेंगे। 1 माइनस x² इज इक्वल टू 9/20, ये हो जाएगा 20 माइनस 20 x² इज इक्वल टू 9x। ठीक है, अब ये देखिए क्या होगा, ये माइनस साइन को इधर कर देंगे, 20x² प्लस 20 इज इक्वल टू 9x। ये माइनस साइन इधर चला जाएगा, इज इक्वल टू के इधर, ये हट जाएगा इधर से, तो 20x² प्लस 20 इज इक्वल टू माइनस 9x। अब ये माइनस 9x को हम इधर ले आते हैं, 20x² प्लस 9x, ये माइनस कॉमन करके हटाएंगे ना तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस 9x माइनस 20, ये हम लोगों ने माइनस हटाया, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व, इस स्टेप को हम फिर से समझेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 20x² प्लस 25x माइनस 16, 25x माइनस 16x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, 5x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4x माइनस 5, फिर माइनस 4 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 5, सॉरी यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 5x माइनस 4 और 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हर एक सेपरेटली इसका भी वैल्यू 0 होगा, इसका भी वैल्यू, तो हमें पता नहीं है कि किसका वैल्यू 0 है, या तो वन टाइम्स एक बार में इसका वैल्यू 0 होगा, दूसरे बार में इसका वैल्यू 0 होगा।
तो पहले हम इसको कर लेते हैं, 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट हटा दिए, 5x इज इक्वल टू 4 विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4/5। एक वैल्यू x की ये आई। दूसरी वैल्यू क्या होगी, 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू -5 -5/4। अब इस चीज़ को ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन जो है वो नेगेटिव नहीं होता है, वो क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो ये वैल्यू हम छोड़ देंगे और ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ मेरा आंसर क्या था, 4/5। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने बोला इस चीज़ को हमें समझना है, इसको हम इस स्टेप को हम लेकर आते हैं, यहाँ आगे लेकर आते हैं, इस स्टेप को हम यहाँ लेके आते हैं। क्या था, -20x² प्लस 20 इज इक्वल टू 9x। अच्छा, इसको हम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, -20x² प्लस 20 इज इक्वल टू -9x। माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, माइनस माइनस हमने क्या पढ़ा, प्लस, प्लस 20x माइनस प्लस -20 और ये -9x। अब हमने क्या किया, जो एक चीज़ होता है इज इक्वल टू के इधर अगर माइनस है और इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, प्लस। और अगर प्लस है और इज इक्वल टू के इधर जाए तो वो माइनस। तो ये माइनस इधर आएगा तो 20x प्लस 9x, 20x² प्लस 9x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 सिंपली। और यही चीज़ हमने किया और उसके बाद उसको सॉल्व किया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे और आज के क्लासेस को यहीं पर हम लोग एंड करेंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और देखेंगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 3√5 इंटू 7 - 3√5। अच्छा, हमने इसका एक फार्मूला पढ़ा है, सिंपली ऑप्शन भी लिख देते हैं, √5 b/2 c4 d3/5। ये बैंकिंग के क्वेश्चंस, बैंकिंग में आए हुए हैं, क्लर्क में ऐसे क्वेश्चंस। हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, बेसिकली सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे, जितने भी आते हैं नंबर सिस्टम से वो सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, बैंकिंग हो, एसएससी हो, सारे प्रॉब्लम्स को देखेंगे। अच्छा, ऐसा कुछ ये नहीं दिख रहा है, a + b इंटू a - b, हमने क्या बताया, ऐसा ये दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला ये ऐसा ही दिख रहा है। अच्छा, इसका होता क्या है, a² - b² सिंपली, और यहाँ a ये है और b ये है। हम क्या कर सकते हैं, सिंपली 7² - 3√5 का होल स्क्वायर, 7 7 जा 49 - 3 3 जा 9, और √ ये क्या है, हमने ये क्या लिखा, हम इसको समझते हैं, √5 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, √5 को लिख सकते हैं, √5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 का पावर 1/2। ये हमने देखा लॉ ऑफ इंडिसेस से। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 का पावर 1/2 का पावर 2, ये कितना आ जाएगा, 5 का पावर 1/2 इंटू 2, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये चीज़ें रहने दीजिए, ये चीज़ें हम यहाँ इसको साइड में कर देते हैं। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो √5 का स्क्वायर इज इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा, 49 - 45, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। और यहाँ हमारे शायद ऑप्शंस में हो कहीं 4, ये मेरा ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये मेरा क्या था, ये एक अलग पार्ट था। एक पार्ट आएगा रेशनलाइजेशन में, जिसको हम लोग करते हैं। फिर हम लोग रेशनलाइजेशन क्या होता है, रेशनलाइजेशन को समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, इसको क्या करते हैं हम लोग, जैसे कोई वैल्यू दी हुई है 1/√3 + 2 √2, इसको हमको अगर रेशनलाइज करना हो तो हम क्या करेंगे, 1/√3 + √2, और इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे दोनों, √3 - √2, √3 - √2, और ये क्या हो जाएगा, a + b और a - b। तो ये तो √3 - √2 रहेगा,
ये हो जाएगा √3 का √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 माइनस √2, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी √3 माइनस √2 बाई 1, और इसको हम लिख सकते हैं √3 माइनस √2, इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। जैसे मैंने बताया था, यहाँ हमने लॉ ऑफ इंडिसेस में पढ़ा था, किसी भी चीज़ का पावर -m है तो हम लोग क्या करते थे 1/a का पावर 1/m, माइनस को यहाँ कर दिया, यहाँ प्लस था तो अगर 1/m है तो इसको हम लोग कैसे लिखते थे, ऐसे माइनस साइन के साथ। तो यहाँ क्या है, यहाँ 1/√3 + 2 है तो वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 2। हाँ ठीक है, वैल्यू यहाँ 1, यहाँ 3 और 2 का डिफरेंसेस 1 था इसलिए यहाँ 1 आया। यहाँ अगर 5 और 6 होता, 5 और 7 होता, 7 और 5 होता तो यहाँ वैल्यू 2 आ जाता। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, सिंपली लिखते हैं क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू √3 प्लस 1/√3 माइनस 1, ये अलग है, एंड y इज इक्वल टू √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ऑप्शन भी हम लिख लेते हैं 10, 13, 14, 3√5 ई, नन ऑफ दिस। अगले क्लास में हम लोग एसएससी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये सब बैंकिंग के कुछ क्वेश्चन है, ये सिंपली बैंकिंग के क्वेश्चन है और हम लोग इसको कर रहे हैं। अगले क्लास में कुछ एसएससी के क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ ये नहीं होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, दूसरा कुछ नहीं होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, चीज़ें आप आसानी से कर लोगे। कॉन्सेप्ट फार्मूला ट्रिक्स के चक्कर में पढ़ोगे तो चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होंगी। बहुत सारे लोग देखते हैं कि आते हैं और बोलते हैं कि अरे ये से कर लो, वैसे कर लो। ठीक है, मैथ्स प्रैक्टिस का चीज़ है, मैथ्स जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया होगा, और फिर आप जितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, चीज़ें एग्ज़ाम में आपके सामने से गुजरेंगी और आप बना सकोगे। नहीं तो वहीं होगा, सारे लोग की तरह बस फार्मूला रट्टा मारो और फार्मूला भूले, बस कहानी कॉन्सेप्ट, जहाँ फार्मूला भूले बीच एग्ज़ाम में ही कॉन्सेप्ट ख़त्म, कहानी ख़त्म। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। पहले तो दिया क्या है, यहाँ x की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, हमें करना क्या है, x स्क्वायर निकालना है। क्या करना है, x स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम पहले इसको रेशनलाइज करते हैं। तो √3 + 1 बाई √3 माइनस 1 को जब हम रेशनलाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √a + b का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 1, ये आ जाएगा a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, प्लस 2 × 1 × √3 2√3 + 1 बाई ये क्या हो जाएगा 2, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 + 2√3 बाई 2। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब इसको हम सिंपली क्या करेंगे कि इसको हम इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे। 2 तो बचेगा क्या, 2 + √3 बाई 2। अब हम एक रफ यहाँ करते हैं और इसको समझ लेते हैं कैसे हुआ यहाँ के। ठीक है, देखिए अगर हम इसको लिखते हैं ऐसे 2 × 2 + √3 बाई 2, तो इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 × 2 = 4 + 2√3 बाई 2, वैल्यू सेम आ गया। ठीक है, अब इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचा 2 + √3। देखिए ये सिंपली इतना डिफ़िकल्ट वैल्यू था x का और हमने क्या किया, सिंपल वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, फिर y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी हमारे पास क्या, √3 - 1, √3 - 1 बाई √3 + 1। करना कुछ नहीं है, बस सिंपली रेशनलाइज करना है फिर से, -1 बाई √3 - 1। देखिए अब कुछ नहीं करना है, आपको पेन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए हमने आगे इस चीज़ को किया, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगे आपको पेन चलाना भी नहीं पड़ेगा। सिंपली देखिए ये हो गया 3 - 1 2, ठीक है, ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर बाई 2।
और जब आप a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ये पता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 और प्लस 1/2। अब आप क्या करोगे 3 प्लस 1 4 माइनस 2 अंडर रूट 3/2 और सिंपली इसको भी लिख सकते हो 2 माइनस अंडर रूट 3। देखिए बहुत सारे स्टेप को हमने ख़त्म कर दिया, y की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। देखिए हमारी तो बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैंने बहुत सारा बनाया है, मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स का पीटी मेंस तक निकाला हूँ। मेरा थोड़ा इंग्लिश डल रहा है जिस कारण से चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, और मैं खुद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का छात्र रह चुका हूँ पीएचडी का, ठीक है। और इसलिए इस चीज़ को नहीं, मैं बहुत सारे मैथ्स के प्रॉब्लम्स को बनाया, इसलिए मेरे लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज नहीं है सॉल्व करना माइंड में, लेकिन आप लोग के लिए मैं इसको क्लियर करते चलता हूँ। वैसे आप करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा वैल्यू 4 प्लस 2 4 अंडर रूट 3 प्लस 3, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 437 प्लस 4 अंडर रूट 3। अब ये कैसे आया इसकी वैल्यू, इसको समझते हैं हम। 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 ये a हो गया, ये b हो गया अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। देखिए यह हो जाएगा 4 प्लस 4 अंडर रूट 3 प्लस 3 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। देखिए यही चीज़ें मैंने लिखी। फिर इसका जब आप करोगे तो 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 आ जाएगा, 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 14। ज़रा देखो तो ऑप्शन में है क्या 14 सिंपली। तो चीज़ें जब आप करने लगोगे तो ये देखो मैंने इस सारे स्टेप को, मतलब इतना सारा चीज़ों को मैंने नहीं किया। मैंने क्या किया, इतनी सारी चीज़ों को सिर्फ यहाँ एक लाइन लिख दिया, मुझे ये भी करने की ज़रूरत नहीं थी। ये सब आया हुआ प्रॉब्लम्स है, ठीक है। ये सब सिंपली नंबर सिस्टम में ऐसे ही प्रॉब्लम्स आते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को ओवर करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। 0.81 इंटू इज इक्वल टू 10.09 माइनस एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अच्छा डेसिमल का हम लोग थोड़ा सा डेसिमल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, इसमें डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखिए हम लोग प्रॉब्लम के साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चल रहे हैं और आगे पढ़ेंगे भी, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते चलते हैं। देखिए कभी भी डेसिमल के बाद जितना डिजिट हो, जैसे 81, तो सबसे पहले डेसिमल को रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, 81 रहेगा, डेसिमल की जगह पे 1 लिखते हैं, और डेसिमल के बाद जितना डिजिट है, तो जैसे 1 और 2 उतना 0 हम डाल देते हैं। चीज़ें हमारी बस यही चीज़ें करनी है। जैसे 0.2 है तो पॉइंट डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 2/10, ठीक है। अब हमारे लिए आसान हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व करना, ये क्वेश्चन सॉल्व करना मेरे लिए आसान हो गया। कैसे हो गया आप देखिए सॉल्यूशन। इसको मैंने क्या किया 81 प्लस, मैं क्वेश्चन को फिर से लिख रहा हूँ, 81 इज इक्वल टू 10.09 माइनस एक्स। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, देखिए मैं इसका वैल्यू बता सकता हूँ। ये सिंपली हो जाएगा 9 प्लस 0.9 और 10.09 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगा। हमने क्या किया, इसका वैल्यू लिख दिया 9 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं ना 81/100, तो 81 का होता है 9/10, ठीक है, इज इक्वल टू 10.09 माइनस एक्स। सिंपल है, ये लिख सकते हैं 9 प्लस 0.9 0.9 इज इक्वल टू 10.09 माइनस एक्स। इसको लिख सकते हैं 9.9 इज इक्वल टू 10.09 माइनस एक्स। अब ये माइनस एक्स इधर जाएगा तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, 10.09 माइनस 9.9। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, सिंपल। देखिए हम लोग डेसिमल का सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, सब्ट्रैक्शन तो करते ही हम लोग, सिंपल इसको हम लोग पुराने तरीके से करते हैं। 9.9, ये देखिए ये 9 तो आ जाएगा, ये कैरी 1 देगा तो 10 जाएगा, 10 में से 1 0। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू 0.19। हमें उतना भी करने की ज़रूरत नहीं, मैं एक स्टेप ये करता सीधा, दूसरा स्टेप ये और वैल्यू फाइंड आउट। 2 स्टेप, 1 नंबर का क्वेश्चन 2 स्टेप में, ठीक है।
अब अगर चाहें हम तो एक दो प्रॉब्लम और भी देख सकते हैं। आगे हम लोग एसएससी के क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ एसएससी के क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल, सीएचएल जो भी है वो हम लोग देखेंगे। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल का देखेंगे। ये सारी क्वेश्चंस को, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे नंबर सिस्टम पे। और फाइनली ये जो था ये बैंकिंग का था, ये सारे प्रॉब्लम्स बैंकिंग के थे। बैंकिंग देखिए पहले बेसिक क्लियर होंगे, उसके बाद धीरे धीरे आप चीज़ों को बनाने लगेंगे और आप चीज़ें करने लगेंगे। तो हम लोग आगे हम लोग देखेंगे, बहुत सारी चीज़ों को सीखा। नंबर सिस्टम पे कुछ प्रॉब्लम्स आगे हम लोग देखेंगे और फिर उस पर भी कुछ डाउट्स होंगे, उस पर भी क्लियर करेंगे। आप लोग बस, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग का प्यार चाहिए कि मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लगे और मैं भी काम अच्छे से करूं और आप लोग का कॉन्सेप्ट बिल्डअप करूं और कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। आप लोग ट्रिक्स खुद से बनाना सीखें मैथ्स में, जो आप चीज़ों को भूल नहीं सके। और कल क्लास होगी नहीं क्योंकि होली है, और मेरे तरफ से मेरे सारे बच्चों को हैप्पी होली, मेरे सारे दोस्तों को हैप्पी होली। आप लोग अपना ख्याल रखें होली में, होली अच्छे से मनाएं। और फिर होली के बाद हम लोग एसएससी सीजीएल का, एसएचएल का, सीएचएसएल का भी एक दो प्रॉब्लम बनाएंगे, उसके बाद नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद।